हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। आज की वीडियो क्लास 11th की बायनोमियल थ्योरम वन शॉट वीडियो है। एग्जाम क्लोज आ गए हैं, वन बाय वन तो कर नहीं पाएंगे, तो बायनोमियल थ्योरम वन शॉट करने के बाद आपकी कोई भी डाउट नहीं बची रहेगी। मैं क्या करूंगा कि इसमें बीटी के पहले आपको थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इंट्रो दे दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला तो लगते हैं ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, तो उसका हल्का सा इंट्रो देकर बायनोमियल थ्योरम समझाऊंगा और इतने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा कि आप कोई भी सम हैंडल करने के लायक हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो के एंड तक बने रहें, बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है। आपको किसी दूसरे वीडियो की नीड नहीं आएगी, बीटी आपको पूरी तरह से कवर कर दूंगा। इसी चैनल पर मॉडल पेपर्स भी लाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, सब कुछ लाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंच जाए और आपकी प्रिपरेशन सॉलिड हो पाए। तो हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले इंट्रो दे दूं थोड़ा सा कि एनसीआर का फॉर्मूला बता दूं। एनसीआर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, जो हम लोग बहुत बार लगाएंगे, अभी सम में काफ़ी बार लगाएंगे। एन सी जीरो आपको जब भी मिले डायरेक्ट वन डालिए, जैसे एन सी वन मिले डायरेक्ट एन डालिए, और एन सी एन मिले तो डायरेक्ट आप वन डाल दीजिए। एग्जाम्पल अभी नहीं ले रहा हूँ, सम के थ्रू ले लूंगा मैं। और एक और फॉर्मूला जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है शॉर्टकट के लिए, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे आपके पास 15C है, आपके पास मान लीजिए 14 है, तो आप 15C14 को ना करके 15C1 भी कर सकते हैं। कैसे? 15 माइनस 14 करने से क्या आता है, देखिए 15 में से 14 को माइनस करने से क्या आता है, 1। तो माइनस करने पर जो रिजल्ट आता है वो ओरिजिनल रिजल्ट के बिल्कुल सिमिलर होता है। तो ये भी यूज करूंगा। आप फटाफट बीटी का मेन फार्मूला देखिए, मेन फार्मूला ऑफ बीटी। ये मेन फार्मूला किसका? बीटी का, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होगा उसी का। तो मेन फार्मूला फॉर बीटी, ये देखिए। तो ये मेन फार्मूला क्या है, देखिए। ए प्लस बी लिखता हूँ, कभी एक्स प्लस वाई, कभी लोग पी प्लस क्यू लिखते हैं, मैं ए प्लस बी लिख देता हूँ। ए प्लस बी पावर एन इज इक्वल टू ए प्लस बी पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस एन सी थ्री ए एन माइनस थ्री बी पावर थ्री, प्लस इस तरह करके हम एंड में बी पावर एन तक चले जाते हैं। और अगर आपके पास माइनस है, यही एक्सपेंशन अगर माइनस के साथ शुरू है, तो मैं डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, बी को जहाँ पर बी है वहाँ पर हम माइनस बी लगाएंगे, तो अल्टरनेट माइनस मिलेंगे आपको। मैं डेरिवेशन से नहीं दिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए, अल्टरनेट माइनस लिखते चलिए आप। जहाँ भी बी की ऑड पावर है, कहाँ माइनस लिखेंगे? जहाँ भी बी की ऑड पावर है वहाँ माइनस लिखिए, और जहाँ भी बी की इवन पावर है वहाँ आप प्लस लिखिए। आप याद रखिए, बी की ऑड पावर के साथ माइनस डालते चलिए और बी की इवन पावर के साथ आप प्लस डालते चलिए। अब आप कहेंगे सर लास्ट में क्या डालूं? आप कहेंगे लास्ट में मैं प्लस डालूं या माइनस डालूं? तो आपको सबको पता है कि माइनस पावर इवन नंबर इज प्लस एंड माइनस पावर ऑड नंबर इज माइनस। तो मैं यहाँ पे -1 का पावर लगा देता हूँ एन, जिससे क्या होगा, अगर ये एन इवन होगा तो लास्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर एन ऑड होगा तो लास्ट टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो चलिए हम लोग फटाफट सम्स शुरू करते हैं। आज मैंने इतने सम्स ले लिए हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ देखिए आपके पास दो नंबर हैं, 1.1 पावर 10,000 और दूसरा नंबर है 1000। पूछ रहे हैं कौन सा बिगर है। तो देखिए, पहले हम लोग इसकी एक्सपेंशन कर लें। 1.1 पावर 10,000, इसकी हम लोग एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1, 0.1 है, हाँ 0.01 नहीं है, ये 1 प्लस 0.1 का पावर है 10,000। हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए प्लस बी पावर एन का। अब जैसे इतने बड़े पावर होते हैं और कंपैरिजन करना होता है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जिसमें पावर इतना बड़ा है और हमें दो नंबर के बीच की कंपैरिजन करनी है, तो हम करेंगे क्या कि हम सिर्फ दो स्टेप तक, दो टर्म तक एक्सपेंड करेंगे और कंपैरिजन हमारा हो जाएगा। तो देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या था, मैं फॉर्मूला फटाफट दिखा दूं। देखिए क्या है फॉर्मूला, देखिए ए प्लस बी पावर एन का फॉर्मूला, ए पावर एन प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर। तो हम लोग अभी एक ही टर्म तक तो जाना है, तो फर्स्ट टर्म और एक प्लस सेकंड, मतलब काउंटिंग में दो टर्म्स हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, ए पावर एन क्या है, ए पावर एन प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन, ए पावर एन माइनस वन बी
अब हम आगे लिखते नहीं हैं, प्लस लगा के छोड़ देते हैं, क्यों? हमें एक्सपेंशन करने नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ बोला है बिगर कौन सी वैल्यू है, तो ये 2 टर्म आपके काफ़ी हैं। तो अब सॉल्व करते हैं, 1 पावर एनी नंबर इज़ 1 आपको पता है, 1 पावर एनी नंबर बिकम्स 1। अब देखिए, अभी-अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि NC1 इक्वल टू n होता है, NC1 की वैल्यू n होती है, तो 10,000 C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप देखिए, ये 10,000 हो जाएगी, क्योंकि अभी-अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था, NC1 इज़ n, तो हम यहाँ पे 10,000 लगा देते हैं। 1 पावर एनी नंबर इज़ 1 और ये 0.1, फिर हम डैश ज़रूर लगा देंगे, टीचर को पता रहना चाहिए कि स्टूडेंट ये बता रहा है कि आगे भी टर्म्स हैं, डैश लगाने का मतलब आगे भी टर्म्स हैं। तो देखिए क्या हुआ, 1 प्लस 10,000 इंटू 0.1 प्लस डैश, 10,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1000 हो जाता है। ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने से 1000 होता है, डैश डैश डैश, तो ये आपका 1001 बन गया। देखिए ये क्या बन गया, 1001 बन गया। तो देखिए क्या होता है, 1001 बिगर है, 1001 इज बिगर देन 1000। देखो 1001 इज ग्रेटर देन 1000, तो इससे क्या हो गया, हम कह सकते हैं 1.1 पावर, ये किसकी वैल्यू मिली, 1001 किसकी वैल्यू मिली, आप देखिए 1001 वैल्यू मिली है 1.1 पावर 10,000 का। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 1.1 पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। तो देखिए कितना टफ लग रहा था लेकिन कितना इजी हो गया। आपको समझ में आ रहा है, जब कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है मुझे। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, 7.1 की क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, a प्लस बी पावर 4 है और a माइनस बी पावर 4 है, दोनों की सब्ट्रैक्शन करके शो करना है। तो हम दोनों की अलग अलग एक्सपेंशन करते हैं। देखिए पहले a प्लस बी पावर 4 कर लें, a प्लस बी पावर 4 कितनी होती है, देखिए ये a पावर 4 प्लस 4c1 a पावर 4 माइनस 1 b पावर 1 प्लस 4c2 a पावर 4 माइनस 2 b पावर 2 प्लस 4c3 a पावर 4 माइनस 3 b पावर 3 प्लस b पावर 4। इसी तरह हम सेकंड को कर लें। अब माइनस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जब माइनस होता है तो हम लोग अल्टरनेट माइनस प्लस लगा देते हैं। तो ये देखिए अल्टरनेट माइनस प्लस लगा देते हैं, हमने अल्टरनेट माइनस प्लस लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अल्टरनेट माइनस प्लस लगाने से खुद हो जाता है। देखिए ये ऑटोमेटिकली बी के जो ऑड पावर्स हैं ऑटोमेटिकली वहाँ माइनस आ रही है, हमें ज़्यादा दिमाग खुद से नहीं लगाना पड़ रहा है, देखिए वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। और यहाँ इवन से एंड हो रहा है तो मैंने प्लस ही दे दिया, क्योंकि देखिए बी का इवन पावर एंड हो रहा है तो हमने यहाँ पे प्लस से ही एंड कर दिया। देखिए अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, हमारे क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन है तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए सबको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सारे टर्म्स देखिए कौन-कौन से टर्म कट गए, जो इवन पावर वाले ए के टर्म्स हैं वो कट गए, ये पावर 4 कट गया, ये देखिए ये वाली टर्म कट गई, आपकी ये वाली टर्म। अब बचती क्या, वो डबल होकर बचते हैं, जितने टर्म्स बचते हैं वो डबल होकर बचते हैं। कैसे? आप देखिए सिमिलर टर्म्स हैं, 2-2 बार आ रहा है, आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल सिमिलर टर्म्स हैं और 2-2 बार आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, 2 को ब्रैकेट के पहले ही लगा दूँगा। तो ये 4c1 a पावर 3b प्लस 4c3 ए पावर 1 बी पावर 3 ये आ गई। अब इसको थोड़ा-सा सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको थोड़ा-सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ मेंटली डाल दूँगा, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। NC1 इज़ n, क्या होता है NC1 इज़ n, तो 4a क्यूब b प्लस NC, देखिए ये 4c3 को क्या मैं 4c1 लिख सकता हूँ? क्यों लिख सकता हूँ? 4 माइनस 3 करने से 1 आता है, NCr इज इक्वल टू NCn माइनस r। तो ये 4c1 ये भी 4 हो जाता है, ab क्यूब। अब थोड़ा-सा कॉमन ले लेते हैं, देखिए। तो कॉमन लेने से क्या होता है, अगर हम 4ab को कॉमन ले लेते हैं तो 2 इंटू 4ab, तो ये हमारी हो जाती है 8ab और अंदर क्या बचता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचता है। तो ये फाइनली क्या होता है 8ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें, ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर का है, सेकंड पार्ट में √3 और √2 पुट करना है। तो पुटिंग a इज इक्वल टू √3, क्या-क्या पुट करना है देखिए, a के प्लेस पर √3 और b के प्लेस पर √2, तो क्या हो जाता है हमारा, तो हमारा √3 और √2 पुट करने के बाद सेकंड आंसर मिल जाता है। ये देखिए सेकंड आंसर मिल जाता है। हम लोग a के प्लेस पर √3 पुट कर देंगे और b के प्लेस पर √2, तो ये लिखिए 8 √3 √2, फिर आपके √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो ये फाइनली हो जाता है 40√6। तो होप करता है ये वीडियो आपको समझ में आया हो, लाइक देना स्टार्ट कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो के एंड तक बने रहे, आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो आते रहेंगे। देखिए अब सेकंड वीडियो पैटर्न तो वही है,
लेकिन इस बार पावर 6 है। अब देखिए पैटर्न बिल्कुल सेम है लेकिन पावर 6 है, तो कोई बात नहीं, तो 6 टर्म्स तक कर लेते हैं। x प्लस 1 पावर 6 को कीजिए, देखिए क्या होता है। x पावर 6 प्लस 6c1 x 6 माइनस 1 1 पावर 1 प्लस 6c2 x पावर 6 माइनस 2 1 पावर 2 प्लस 6c3 x पावर 6 माइनस 3 1 पावर 3 प्लस 6c4 x पावर 6 माइनस 4 1 पावर 4 प्लस 6c5 x पावर 6 माइनस 5 1 पावर 5 प्लस 1 पावर 6। तो ये सारे हो गए आपके, देखिए थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने 6 टर्म्स से, तो उस हिसाब से अब देखिए क्या होगा, जैसे मैं माइनस लगाऊंगा ऑल्टरनेट माइनस लगने लगेंगे। ऑल्टरनेट माइनस लगा रहा हूँ, देखिए जितने जहाँ जहाँ ऑड पावर 1 का है वो ऑल्टरनेट माइनस खुद ही लग जाएगा, लगाना भी नहीं होगा, ऑल्टरनेट माइनस खुद ही लग जाएगा। 1 पावर मैंने लिख दिया, आप छोड़ भी सकते हैं, क्यों 1 पावर में फ़र्क नहीं पड़ता, 1 का कोई पावर 1 ही होता है। तो मैंने ऐसे समझने के लिए आपके लिख दिया बेशक, लेकिन आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है समझने के लिए। x पावर 2 1 पावर 4 माइनस 6c5 x पावर 1 1 पावर 5, और ये इवन पावर है तो प्लस से ही एंड करता हूँ। इवन पावर होने के साथ मैं प्लस से एंड कर देता हूँ। अब दोनों को प्लस करना है, इस बार माइनस नहीं करना है। क्वेश्चन में माइनस नहीं है, क्वेश्चन में प्लस है, तो एडिंग करता हूँ। ये लिखिए ऐड करता हूँ, तो ऐड करने से क्या होता है, ये सारे पार्ट प्लस माइनस कटते हैं, ये प्लस माइनस कट गए, सारे प्लस माइनस कटते जा रहे हैं, और हमारे पास सारे डबल होकर बचते हैं, इवन पावर वाले डबल। तो हमारे पास बचता है x प्लस 1 पावर 6 प्लस x माइनस 1 पावर 6। क्या बचता है, डबल हो जाते हैं जितने बचते हैं सब, देखिए दो दो बार है ना, ऊपर और नीचे देखिए दो दो बार हैं, तो सारे डबल होकर बचते हैं। x पावर 6 प्लस 6c2 x पावर 4 प्लस 6c4 एक्स स्क्वायर, तो ये बच जाता है। तो अब क्या करना होगा, मुझे √2 और 1 पुट करना होगा। पुट x इज इक्वल टू √2, तो क्या होता है 1 तो पहले से है, x के प्लेस पर √2 पुट कीजिए, तो हमें क्या मिलता है, √2 प्लस 1 पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 पावर 6। अब हमारी जगह √2 पावर 6 करते हैं, √2 पावर 6 प्लस 6c2 कैसे करते हैं आप पता ही है आपको, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। मैं शॉर्टकट से कर दिया, आप एनसीआर का फॉर्मूला लगा कर सकते हैं, मैंने शॉर्टकट मेथड से। अब 6c4 और 6c2 तो एक जैसे होते हैं, ये 6c4 और 6c2 एक ही जैसे होते हैं, तो यहाँ भी मैं शॉर्टकट मेथड से कर देता हूँ। मैं ब्रैकेट में एक बार बता दूंगा ये कैसे हो रहा है। देखो 6c4 हो या 6c2 एक जैसे बनते हैं, देखिए 6c4 और 6c2 एक जैसे कैसे बनते हैं, क्योंकि 6 माइनस 4 2 होता है, तो एक जैसे बनते हैं। मैंने कैलकुलेशन ज़्यादा किया नहीं, तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, एनसीआर का फॉर्मूला लगे। तो क्या होता है 2 √2 पावर 6 क्या होती है, ये होता है 8, ये आप कर लेंगे, √2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 6 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, ये 15 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस ये 15 इंटू फिर ये 2 हो जाएगा। तो अगर हम सारा सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 इंटू 8 प्लस 60 68 प्लस 30 98। आप देख लीजिए कैसे, 8 प्लस 60 68 प्लस 30 98, मल्टीप्लाई करने से कितना हुआ, 2 8 जा 16 2 9 जा 18 1 9, तो 196 हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिए और लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बाद में लेट तक आते आते काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं, तो लास्ट तक आते-आते क्या होता है कि यूजुअली लोग अपने दूसरे काम में लग जाते हैं, सब्सक्रिप्शन छूट जाता है। तो नोटिफ़िकेशन बेल को फटाफट ऑन कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, कहते हैं प्रूव कीजिए डिविजिबल बाय 64, मतलब ये 64 के टेबल में आना चाहिए। ये पूरी एक्सप्रेशन कहाँ आना चाहिए? 64 के टेबल में। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 9n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करूँगा, जो 9 है ना उसे मैं 1 प्लस 8 लिख रहा हूँ, देखिए 9 को 1 प्लस 8 लिखकर बाकी चीज़ों को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसे अनटच छोड़ दिया। 1 प्लस 8 ये वाला पोर्शन में एक्सपेंड कर रहा हूँ, देखिए उसी तरह ए पावर, देखिए उसी तरह ए पावर एन, मतलब मैं फॉर्मूला बोल नहीं रहा हूँ, मैं लिखते जाओ आप समझ जाएंगे, प्लस देखिए एन प्लस 1 C1 1 पावर एनीथिंग इज 1, मैं ऐसे लिख तो देता हूँ आपके समझने के लिए, लेकिन ज़रूरत नहीं होती है। 1 पावर एनीथिंग इज 1, फिर लिखते जा रहा हूँ, वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो बेसिक फॉर्मूला है, a प्लस बी पावर n का ही लगा रहा हूँ मैं, n प्लस 1 C2
1 पावर n प्लस 1 माइनस 2 लिखना जरूरी नहीं है 1 का पावर, क्योंकि 1 का पावर क्या होता है आपको पता ही है, 1 पावर एनीथिंग इज 1, तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो अब मैं लास्ट में इसको कॉपी कर देता हूँ, जो बचे हुए नंबर हैं, डैश लगा दिया, मैंने -8n माइनस n को 9 को कॉपी कर दी। अब मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। 1 पावर एनीथिंग इज 1, n प्लस 1 C1 n प्लस 1 ही बन जाएगा। कैसे, ये देखिए, ये वाली चीज़ जो n प्लस 1 C1 है, ये वाली चीज़, ये वाली, ये n प्लस 1 क्यों बन गई, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया था NC1 इज n। तो जब NC1 इक्वल टू n होता है तो n प्लस 1 C1 की वैल्यू n प्लस 1 हो जाएगी, तो ये n प्लस 1 हो जाता है। अब देखिए फिर ये 1 की पावर वैसे रह जाती है, 8 पावर 1 इज 8 प्लस ये n प्लस C2 रह जाता है, ये 1 पावर एनीथिंग इज 1, 8 पावर 2 हमारे पास बचा रह जाता है, प्लस हम आगे कुछ लिख सकते हैं। और जो है मैं एक टर्म और लिख देता तो अच्छा ही रहता। एक टर्म और लिख देता हूँ पावर 3 वाली टर्म, क्योंकि कॉमन लेने के बाद कुछ बचता हुआ दिखे। तो चलिए मैं एक टर्म और पावर 3 वाली लिख देता हूँ, n+1 C3 8 पावर 3। ये आप प्रीवियस स्टेप में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने प्रीवियस स्टेप में नहीं लिखा था, बाद में लिख दिया, क्योंकि कॉमन के बाद कुछ बचा हुआ दिखना चाहिए। लग रहा था कि क्या बचेगा, दिख नहीं रहा, तो मैंने एक टर्म ज़्यादा लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। ये 1 + 8n + 8 प्लस n+1 C2 8 स्क्वायर प्लस n+1 C3 8 पावर 3 प्लस डैश 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 -8n -9। अब इसको कट कीजिए आप, 8n से 8n कट जाता है, 1 + 8 9 बचता है हमारा, 1 + 8 9 बचता है, 9 - 1 फिर से देखिए, 1 + 8 करेंगे अगर तो 9 होगा, 9 - 9 करने से 0 होगा, उसको मैं छोड़ रहा हूँ, तो बचता क्या है, n+1 C2 8 स्क्वायर प्लस n+1 C3 8 पावर 3। अब हम कॉमन लेते हैं किसको, 64 का टेबल बनाना था, क्योंकि क्वेश्चन में था 64 से डिविजिबल प्रूफ करना था, तो हम 64 को कॉमन लेना चाहते हैं, इसके कारण मैं 8 स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बचता है, n+1 C2 प्लस n+1 C3 इंटू 8। डैश इसलिए लगाते हैं कि टीचर को बताना चाह रहा है कि और भी टर्म्स हैं। तो 8 स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो ये 8 स्क्वायर को अगर मैं 64 बोलूँ और अंदर वाले टर्म को मैं लैम्ब्डा बोलूँ, देखिए, अंदर वाली पूरी टर्म को मैंने क्या बोल दिया, इस पूरे टर्म को लैम्ब्डा बोला, तो 64 इंटू लैम्ब्डा मीन्स 64 से डिविजिबल। 64 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड है, उसका सेंस होता है कि 64 से डिविजिबल होता है, तो हम बोल सकते हैं डिविजिबल बाय 64, डिविजिबल बाय 64। अब आगे मिसलेनियस के क्वेश्चन है। मिसलेनियस का मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, वीडियो के अंत तक बने रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं, थैंक यू बोलता हूँ आपको, लेकिन साथ ही साथ बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ गया, आप मान के चलिए एग्जाम में आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ ही गया, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, एक हमारे पास ए एन पावर, देखिए ए पावर एन माइनस बी पावर एन है, और हमें बताना है कि ये इसका एक फैक्टर ए माइनस बी है। फिर से देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ए पावर एन माइनस बी पावर एन, और हमें प्रूव करना है कि इसका एक फैक्टर ए माइनस बी है। तो प्रोसेस वही है, लेकिन देखिए स्टार्ट बड़ा ट्रिकी जैसा है। देखिए ए पावर एन माइनस बी पावर एन, ए पावर एन को मैं ए माइनस बी प्लस बी लिख सकता हूँ, आप समझ पा रहे हैं। ए पावर एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप ध्यान से देखिए। देखिए ए पावर एन को मैंने कैसे लिख दिया, ए पावर एन को, ए को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी, कट जाता है ना, ए माइनस बी प्लस बी करने से बी कट जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं। अब हम एक्सपेंशन करते हैं इसकी, इस पूरे की एक्सपेंशन करते हैं, वही फॉर्मूला लगाकर देखिए। तो एक्सपेंशन करने पर क्या होता है, आप देखिए ध्यान से, होता है ए पावर एन, मैं थोड़ा स्टेप ऊपर से लिखता हूँ नहीं तो स्पेस घट, अच्छा, तो ये होता है ए पावर एन माइनस बी पावर एन इज इक्वल टू ए माइनस बी पावर एन प्लस NC1 ए माइनस बी पावर एन माइनस 1 प्लस, और बी बचता है साथ में, अच्छा प्लस है, देखिए आपके पास 2 टर्म है, मैं एक बार याद दिला दूँ, 2 टर्म है, इसे आप x मान लीजिए मेंटली, पहले वाले टर्म को x मान लीजिए और दूसरे वाले टर्म को y मान लीजिए। तो x प्लस वाई पावर n का एक तरह से है, एक तरह से x प्लस वाई पावर n बन गया है, तो हम लोग उसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं, देखिए क्या होता है, हम लोग उसी की कर रहे हैं। तो ये देखिए NC1 लगाया, अब उसके बाद ये b आया यहाँ पे, फिर NC2 आएगा, NC2 ए माइनस बी पावर एन माइनस 2 आएगा, फिर ये बी का स्क्वायर आएगा, इस तरह करके कंटिन्यूट चलता रहेगा, ये कंटिन्यूट चलता रहेगा, और चलते चलते जो एंड में हमारा एक नंबर है, देखिए एंड में हमारा बी पावर एन है, उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है और कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने कैरी फॉरवर्ड ही कर लिया है। अब थोड़ा सा देखिए कॉमन लेते हैं हम,
इस पूरे में से हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए कैसे कॉमन लेते हैं। अच्छा, प्लस बी पावर एन इसके एंड में भी आया है। ये जो हमारा एक्सपेंशन है, इसके बिल्कुल एंड में क्या आया मेरा, एकदम एक्सपेंशन के एंड में क्या आया है, बी पावर एन आया है एक्सपेंशन के एंड में। तो वो बाद में काट देता हूँ मैं, लीजिए बी पावर एन को मैं बिल्कुल कट लगा देता हूँ। उसके बाद देखिए कितना ईज़ी हो जाएगा। ये सम देखने में कितना टफ लग रहा है, लेकिन कितना ईज़ी हो जाएगा आप खुद ही देखिए। NC2, ये देखिए एक टर्म कटने के बाद कितना ईज़ी हो जाता है। ये देखिए बी पावर एन एक तो एक्सपेंशन से मिला है, एक हमारे पास पहले से है, ये दोनों कट गए। तो अब हम कॉमन लेते हैं। देखिए एक ऐसा पावर कॉमन लें जिसमें a माइनस बी सब में मिल जाए। तो देखिए अगर a माइनस बी को मैं अब यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन क्यों लेता हूँ उसकी लॉजिक समझिए। इसलिए लेता हूँ कॉमन क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है कि a माइनस बी एक फैक्टर है, पूरे एक्सप्रेशन का a माइनस बी एक फैक्टर है। इसलिए मुझे a माइनस बी को कॉमन लेना है प्रूव करने के लिए। तो पावर घटते जाएंगे। देखिए जब मैंने a माइनस बी पावर को कॉमन ले लिया तो सबके पावर शॉर्ट होते जाएँगे। जैसे n वाला n-1 बन जाएगा, देखिए जो n है वो n-1 बन जाएगा, जो n-1 पावर n-2 बन जाएगा, n-2 n-3 बन जाएगी, मतलब पावर एक-एक शॉर्ट होता जाएगा क्योंकि एक पावर को मैंने कॉमन ले लिया है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे तो a माइनस b पावर n-1 बचा, एक पावर शॉर्ट, दूसरे में भी एक पावर शॉर्ट, तीसरे में भी एक पावर शॉर्ट, सब में देख रहे हैं आप एक-एक पावर शॉर्ट होती जा रही है। उतना ना भी लिखें तो चलेगा, आप नहीं भी लिखें तो चल जाएगा, ठीक है? लेकिन मैंने एक ज़्यादा लिख दिया वैसे, तो कभी-कभी टाइम नहीं मिलता है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए a माइनस बी इंटू लैम्ब्डा बोल सकते हैं, ये पूरे चीज़ को मैं लैम्ब्डा बोल देता हूँ, अंदर वाली पूरी ब्रैकेट को मैं क्या बोल देता हूँ, लैम्ब्डा। तो दिस टाइम लैम्ब्डा। तो जब लैम्ब्डा के साथ मल्टीप्लाई हो गया मीन्स किसी a माइनस बी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अगर a माइनस बी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी पूरे एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। हैंस प्रूव्ड। Hence, a minus b is a factor of what? क्वेश्चन का फैक्टर। फैक्टर ऑफ किसका? a पावर n माइनस b पावर n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप वीडियो के एंड तक बने रहे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है उसमें से एक आ जाएगा। और ये पैटर्न अगर पिक कर लेते हैं तो सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, आप दूसरे भी कर लेंगे। तो देखिए आप इसके हेल्प के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले वाले को x मान लेता हूँ, a स्क्वायर को x मान लेता हूँ और दूसरे को y मान लेता हूँ। तो ये देखिए लुक कौन सी बन गई, आप खुद ही देखिए कैसी लुक आ गई। ये लुक आ गई x प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स माइनस वाई पावर 4। तो फटाफट हम लोग x प्लस वाई पावर 4 करते हैं। देखिए तो हमने क्या क्या मान लिया, लेट x इक्वल टू ए स्क्वायर वाई इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई पावर 4 करने पर तो क्या होता है, x पावर 4 प्लस 4c1 x पावर 3 y पावर 1 प्लस 4c2 x पावर 2 y पावर 2 प्लस 4c3 x पावर 1 y पावर 3 प्लस y पावर 4। अब ऑल्टरनेट लगा दीजिए माइनस के लिए ऑल्टरनेट प्लस माइनस आप लगा दीजिए। जहाँ जहाँ y की ऑड पावर है, जहाँ भी y की ऑड पावर है वहाँ नेचुरल माइनस आ जाएगा। जब ऑल्टरनेट लगाएंगे ना तो नेचुरल वे में ही माइनस आ जाएगा ऑड पावर के साथ, y की ऑड पावर के साथ नेचुरल वे में माइनस आ जाएगा और इवन पावर के साथ प्लस आ जाएगा। हमें अपनी तरफ से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ इवन पावर से एंड हो रहा है तो मैंने प्लस से एंड कर दिया। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, देखिए ऐड। तो दोनों को ऐड करने पर क्या होता है, कुछ टर्म्स कट जाएंगे, कुछ टर्म्स रह जाएंगे डबल होकर। देखिए कुछ टर्म्स कट जाएंगे, ये देखिए प्लस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस कट गए। अब डबल होकर क्या क्या बचा हमारे पास, 2 एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर क्या क्या बचे, एक्स पावर 4 प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, हम क्या कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 4c2 को कैसे सॉल्व करेंगे, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट वाले मेथड से कर देता हूँ जिसमें कि 4c2 है तो ऊपर हम 2 बार 4 के साथ 2 बार लिखेंगे और 2 के साथ भी 2 बार लिखेंगे। 4c2 है इसलिए क्या करेंगे, पहले मैं 4 के साथ बैकवर्ड 2 बार जाऊँगा, 2 टर्म्स बैक जाऊँगा, फिर 2 के साथ भी 2 टर्म्स बैकवर्ड जाऊँगा। तो अब मैं शॉर्टकट से किया, आप एनसीआर से भी कर सकते हो। तो मैंने शॉर्टकट से कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी ख़त्म होने वाला है। आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं, बहुत ही खुशी की बात है, आपकी प्रोग्रेस होनी ही होनी है, गारंटी है। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखते हैं और अगर आप रेगुलर वॉच करते हैं तो आपको एग्ज़ाम कोई टफ नहीं लगेगा। 11th की एग्ज़ाम आपको टफ नहीं लगेगी क्योंकि सारे ट्रिकी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो देखिए क्या-क्या बचते हैं हमारे पास, एक्स पावर 4 प्लस 6
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, ये मैंने सपोर्ट लिए किया था। अब एक्स और वाई के प्लेस पर हमने क्या माना है? एक्स के प्लेस पर ए स्क्वायर माना था और वाई के प्लेस पर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 माना था। अब देखिए, नाउ पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पहले पर क्या, वाई के प्लेस पर क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1। ये मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। एक्स के प्लेस पर ए स्क्वायर है और वाई के प्लेस पर ये वैल्यू है, तो हम पुट करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? एक्सप्रेशन हमारी बदल जाती है। एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2, देखिए वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर का पावर 4 प्लस 6 ए स्क्वायर का पावर 2। ध्यान से वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू कभी भी हेस्ट में पुट नहीं करनी है, क्योंकि इतनी मेहनत सारी हमारी बर्बाद हो सकती है। अगर हम वैल्यू को हेस्ट में पुट करें तो हमारी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो ज़रा सा सॉल्व करना बाकी रह गया। ये ए पावर 8 हो गया प्लस 6 ए पावर 4 हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस 1 हुआ। और ये देखिए, ये पावर 4 कैसे करते हैं सो देख लीजिए। देखिए, अगर मैं इसका पावर 2 करूँ तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है। देखिए, ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है। फिर इसका फिर से स्क्वायर करूँगा मैं, इसका फिर से स्क्वायर करूँगा तभी तो पावर 4 आएगा। तो इसका स्क्वायर कैसे होगा देखिए, इसका स्क्वायर कैसे होगा, मैं वहाँ लिख रहा हूँ सीधा, सीधा मैं आंसर में लिख रहा हूँ। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने क्या किया, पावर 4 के लिए देखिए क्या किया, पावर पहले स्क्वायर कर दिया, रूट चली गई, फिर से दोबारा स्क्वायर कर दिया और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, हमारा ये आंसर पूरा हो जाता है। तो बस 1 मिनट की वीडियो रह गई है, आप पेशेंस रखिए और मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। आप ऐसे मत कीजिए कि खाली सुन लिया, आप मेरे साथ-साथ पॉज़ करके प्रैक्टिस करते जाइए। क्योंकि एक चीज़ क्या होता है, इससे कम से कम एक चीज़ तो हमारा बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है ना, अगर हम इस तरह करते हैं। तो जो भी पढ़ते हैं थोड़ा-सा कमर्शियल एटीट्यूड होना चाहिए। जो भी हम पढ़ते हैं उसको पक्का करके ही हटेंगे। अगर हमने बायनोमियल किया है ये वाला, तो ये सम पक्का करके हटना है, पॉज़ करके आपको देखना है, दोबारा देखना है, 3 बार देखना है, 4 बार देखना है। आप नोटबुक हाथ में रखिए, लिखिए। इससे क्या होता है कि आपकी इतनी जो भी चीज़ आप वीडियो में वॉच करते हैं, आप एज़ ट्यूशन लीजिए। आप कभी भी इसको ऐसे मत लीजिए कि चलिए कर लेते हैं किसी तरह। मैं थोड़ा-सा कलेक्शन कर रहा हूँ, 6a पावर 6 माइनस 5a पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1। जल्दी से आपको अपने चैनल पर ले जाता हूँ। देखिए, मेरा चैनल, मैं एक बार अपने चैनल की विज़िट कर रहा हूँ, मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफ़िकेशन बेल ऑन कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्लास 8 टू 12 सारे वीडियोज़ आते हैं, आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने जा रही है। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। जय हिंद।